रेडी। जिंदाबाद साथियों। मैं हमारे जो भारत के जंगल जो क्षेत्र है, जंगल और पर्यावरण और आदिवासी, इस बारे में मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि भारत में 1855 में भारत के गवर्नर जनरल डलहौजी ने जंगल को लेकर कानून बनाने की पहल की थी। उसके बाद भारतीय वन अधिनियम 1927 में बनाया गया। उसके पहले भी वन अधिनियम 1865 अंग्रेज सरकार ने बनाया था, और वन कानून 1878 में भी एक बार बनाया गया, और वन नीति तथा संकल्प 1894 में बनाया गया। ये अंग्रेजी शासनकाल में हुआ। उसके बाद 1980 में इंदिरा गांधी शासनकाल में बड़े पैमाना पर देश के आदिवासियों को वन भूमि में अतिक्रमणकारियों को पट्टे दिए। उसके बाद नया वन कानून 1980 बनाया गया। 1990 में फिर से जंगल क्षेत्र में अतिक्रमण करने वाले आदिवासियों को पट्टा देने के लिए आदेश जारी किया, और लोगों से फार्म भी भराया गया, जिसमें हम अलीराजपुर के लोगों ने फार्म भी बड़े पैमाने पर भरे थे। लेकिन 1995 में उसको गोदा वर्मन नाम का एक केस सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कर दिया, याचिका दायर कर दी। उसके बाद वो पट्टे देने की प्रक्रिया रुक गई, और 1898 में नवीन सहेजा नाम का एक मुकदमा और सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें जो प्रक्रिया चल रही थी वन भूमि में पट्टा आदिवासियों को देने की और फार्म भराए गए थे, वो पूरी तरह से रोक दिया गया। उसको लेकर देश के जन संगठन है, जो आदिवासियों के आंदोलन है, वो देश केंद्र सरकार के सामने लगातार आंदोलन करते रहे। लेकिन इसके तहत 2005 में केंद्र में कांग्रेस शासनकाल में मनमोहन सिंह सरकार ने वन अधिकार पत्र देने के लिए सहमत होने के बाद जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी कानून 2005 बनाया गया, जिसमें कुछ त्रुटियां होने के संबंध में जो एक सांसदों की एक संसदीय कमेटी बनाई, और उसमें मसौदा जो विधेयक है वन अधिकार कानून का, उसमें सुधार करने के लिए संसदीय समिति को सौंपा गया। उसके बाद वापस मसौदा बनकर 2006 में वो कानून बन के लोगों के बीच में देश के सामने आया। 13 दिसंबर 2005 के पूर्व को वन हक पत्र देने के लिए कांग्रेस शासनकाल ने मनमोहन सिंह सरकार ने कानून बनाया, और 2007 और 8 तक फार्म भरने की प्रक्रिया चलती रहने के बाद 2009, 10, 11, 12 तक ये बीच में हर साल वन अधिकार कानून के तहत हक पत्र लोगों को देगी। उसमें बात यह है कि वन अधिकार पत्र जो देने की बात थी, वन कानून जो 2006 में बनाया गया था, उसमें जो जमीन 13 दिसंबर 2005 से पूर्व से जो खेड़ रहा था उसको हक पत्र देने का था, और पूरी जो गांव की सीमा के अंदर की जो जंगल है, जमीन है, वो उसका पूरा वाजिब उल अर्ज पत्रक जो गांव की सीमा दर्शाता है, आदिवासी क्षेत्र में जो गांव की सीमा बताता है निस्तार पत्रक, उसके तहत गांव की सीमा से ग्राम सभा को सामुदायिक हक पत्र देना था। लेकिन हमारे देश और हमारे जिले, हमारे राज्य के जनप्रतिनिधि लोगों ने सामुदायिक वन अधिकार पत्र के बारे में बिल्कुल नहीं बात करी, और केवल व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र जो खेती खेड़ रहे थे उसको देने की प्रक्रिया चलाई गई। उनमें भी 3 खेत खेड़ रहे हैं तो 1 खेत दिया गया, 4 खेत खेड़ रहे हैं तो 2 दिया गया। बहुत सारों के सबूत नहीं होने के नाम से निरस्त कर दिया, लाखों निरस्त कर दिया, जो आज अलीराजपुर क्षेत्र में भी वो स्थिति है। अलीराजपुर में भी कई हजारों लोग ऐसे हैं जिनके हक पत्र नहीं मिले हैं, या खेत छूट गया है, या उन्होंने सबूत के अभाव में फार्मों में सबूत नहीं डालने की वजह से निरस्त हो गया। जबकि 2 बुजुर्गों के हस्ताक्षर कथन लेने के बाद वो भी एक सबूत के रूप में उसको मान्य करना था।
तो वो अलीराजपुर क्षेत्र में भी नहीं मिला हक पत्र। काफ़ी सारे लोगों को कट गया है, लेकिन श्रेय बहुत कम आया कि हमने इतना हक पत्र दे दिया, हमने इतना हक पत्र दे दिया, मैंने दिया, हमने दिया, हमारी सरकार ने दिया। अरे आपकी सरकार ने दिया, लेकिन आप तो केंद्र सरकार की, मनमोहन सरकार के दबाव में उनके कानून बनाने के जरिए आदिवासियों को हक पत्र मिले, और अभी तक आदिवासियों को सामुदायिक हक पत्र देने की बात, हमारे अलीराजपुर क्षेत्र की बात करें या प्रदेश की बात करें, अभी भी जनप्रतिनिधि लोग और सरकार उसकी बात नहीं कर रहे। उसके बाद 2023 में नया कानून ला दिया, वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023। अब जो वन अधिकार कानून पिछला 2006 में बनाया था, उसको पूरी तरह से कटघरे में रख दिया। जो गांव को पूरा सामुदायिक हक पत्र के तौर से जो गांव की जंगल का रखवाली गांव वाला करेगा, उसका सदुपयोग गांव वाला करेगा, उसकी देखभाल बढ़ाने का आदिवासी जो गांव के ग्राम सभा करेगी, ये अधिकार दिया था, वो पूरी तरह से निरस्त कर दिया। अभी पूरा सरकारी जमीन है, जंगल की जमीन, सरकारी जमीन, उसको निजी क्षेत्र में देंगे, कंपनियों को देगा, सरकार लेगी, ठेके में देंगे। इस तरह से कानून बना के वापस वन अधिकार कानून 2006 को निरस्त तो नहीं किया, लेकिन उसको दबा दिया गया। तो देखो आदिवासियों, आप जंगल की लड़ाई कौन लड़ेगा? जो सामुदायिक हक पत्र की लड़ाई कौन लड़ेगा? और हक पत्र जो खेत छूट गए हैं, फार्म निरस्त हुए हैं, उसको वापस प्रक्रिया में नहीं लाया गया है, उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? इसके लिए मैं आपकी जानकारी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, और आप सोचिए, इस बारे में समझिए।